प्राप्त हुए थे और इसमें जो जोड़ने के आवेदन थे वो 32,495 थे। जो शिफ्टिंग के आवेदन थे वो 18,626 थे, यानी कि 50,000 जो है वो मतदाता या तो जुड़े हैं या बाहर से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। और इसके अलावा फॉर्म 7 हमारे 24,707 थे। ये मूलतः ऐसे लोग हैं जो मृत है या फिर जो परमानेंट रूप से स्थानांतरित हो गए। तो इसमें भी जो है पंचनामा किया गया है, प्रॉपरली नोटिस दिया गया है, जो भी नियमानुसार इसमें कार्रवाई करी जानी थी सब चीज़ों में की गई है। तो एज ए रिज़ल्ट मैं आपको बताना चाहूँगी आज की डेट में जो प्रारंभिक प्रकाशन में अंतागढ़ में जो इलेक्टर्स थे वो थे 1,65,148, पर आज की स्थिति में 1,75,965 हो गए हैं। इसी तरीके से भानु प्रतापपुर में 1,98,777 थे, जो अब बढ़ के 2,02,826 हो गए हैं। और कांकेर में 1,78,175 मतदाता थे, जो अब आगे बढ़ के 1,82,245 हो गए हैं। और इस प्रकार इस समय हमारे मतदाता सूची में 2,74,000 पुरुष और 2,87,000 महिलाएं जोड़ के 5,61,000 कुल मतदाता हैं। तो इस प्रकार लगभग 19,000 मतदाताओं की वृद्धि इस दौरान हुई है। आप कहेंगे कि आवेदन 75,000 थे, वृद्धि 19,000 है, क्योंकि डिलीशन भी हुई है, शिफ्टिंग भी हुई है, कुछ हमारे यहाँ से भी शिफ्ट हुए हैं, तो सब जोड़ के इतने हुए हैं। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होगी उसके बाद आदर्श आचार संहिता जो है प्रभावशील होगी। और जो नाम निर्देशन के पत्र हैं, जैसे कि पूर्व में भी हुआ है कि जो नाम निर्देशन के पत्र हैं वो ज़िला मुख्यालय में ही तीनों विधानसभाओं के लिए लिए जाएंगे। विधानसभावार रिटर्निंग ऑफिसर कौन कौन रहेगा, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर कौन रहेगा, इसकी सूची जो है हमने आपको जो डॉक्यूमेंट दिया उसमें लगाई हुई है। अंतागढ़ के लिए आरओ जो है एसडीएम पखांजूर रहेंगे, भानु प्रतापपुर के लिए आरओ एसडीएम भानु प्रतापपुर रहेंगे, और कांकेर के लिए आरओ जो है एसडीएम कांकेर रहेंगे। ये आयोग से ही प्राप्त निर्देश थे, चुनाव आयोग दिल्ली से ही, कि एसडीएम्स को बनाना है। तो इसी अनुसार जैसे कि हमें निर्देश मिले उस हिसाब से आरओ बने हैं। और जगह भी हमने अंकित कर दी है कि अंतागढ़ का न्यायालय नजूल अधिकारी में लिया जाएगा नामांकन, भानु प्रतापपुर का न्यायालय अपर कलेक्टर कांकेर में और कांकेर का न्यायालय एसडीएम कांकेर में। इसके अलावा मैं आपको बताने चाहूँगी कि हमने इस बारी, जिससे सभी दिव्यांगों को सुविधा मिले, जो भी सुविधा उन्हें मतदान केंद्र में मिलनी चाहिए, तो हमने इस बार अभियान चलाया था। 2 अगस्त की स्थिति में जो आंकड़ा था वो बाद में डिप्टी डीओ साहब आपको उपलब्ध कराएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मेरे ख्याल से 1700-1800 कुछ था। अभी हम लोगों ने 4,869 लोगों को पीडब्ल्यूडी मार्क किया है, चेक करके, भौतिक सत्यापन करके। तो इन सभी को जब ये क्या कहते हैं मतदान करने के लिए जाएंगे, हम पहले से चिन्हांकित करके रखेंगे किन केंद्रों में कितनी संख्या, उस हिसाब से केंद्रों में उनको व्हील चेयर या अगर किसी वॉलंटियर की एनएसएस या एनसीसी के वॉलंटियर की आवश्यकता उस प्रकार से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सर्विस वोटर्स जो है, जो ईटीपीपीएस और बाकी तरीके से वोट करते हैं, वो 1264 हैं। हमारा जो ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं, पहले 11 थे, इस समय 12 हो गए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पूरे भारत में पहली बार एक हम जो है एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कि एक हम रेनबो मतदान केंद्र जो है पखांजूर में हम एक बना रहे हैं, जहाँ पे हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो ट्रांसजेंडर सिक्योरिटी पर्सनल है वो वहाँ पे सुरक्षा प्रोवाइड करें। और एक हम जो सोशल स्टिग्मा है, वहाँ हमारे सर्वाधिक ट्रांसजेंडर वोटर्स है उस मतदान केंद्र में, तो हमारी कोशिश ये है कि जो एक सोशल स्टिग्मा होता है उनको लेकर के उसको दूर करने का हम प्रयास करें। इसके अलावा जहाँ जहाँ बच्चियाँ बड़ी हैं, जहाँ जहाँ 18 से 19 साल की या कुछ बहुएं जो 20 से 22 साल में पहली बार जुड़ी हैं, तो पहली बार जुड़ रही महिला मतदाता बड़ी हैं, वहाँ हम बिटिया डेस्क भी लगाएंगे, जहाँ पे अगर उन्हें कुछ सहायता की आवश्यकता है तो वहाँ कोई महिला बैठे और उनको कोई भी प्रश्न है या कोई भी मदद की आवश्यकता है वो उन्हें मदद कर सके। तो इस तरीके से इसके अलावा जो हमारे पहले जो मॉडल पोलिंग स्टेशन हम बनाते थे, लगभग 5 मॉडल पोलिंग स्टेशन 5 पर विधानसभा, यानी कि 15 मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा संगवारी जो 5, वो भी 5-5 जो है, टोटल 15 है वो संगवारी मतदाता है ना। तो महिलाएं, जहाँ पे महिलाएं रहेंगी, पूरा पोलिंग स्टाफ महिलाएं रहेंगी, ये संगवारी पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। और कुछ जगह जहाँ पे दिव्यांगों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पे यदि हमारे पास पर्याप्त संख्या में दिव्यांग पोलिंग पर्सनल इंक्लूड मिलेंगे तो उनको भी फैसिलिटेट करके ऐसा एक सेंटर बनाएंगे। तो अभी तक की यही तैयारी है। और जैसे कि हम हर ट्यूसडे को पॉलिटिकल पार्टीज़ की ब्रीफिंग करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि प्रेस ब्रीफिंग भी हम लोग हर फोर्टनाइट में एक बार ही आपके साथ कर लें। और आज जो है फाइनल प्रकाशन हो रहा है, आज हम
सूची की कॉपीज़ भी उपलब्ध करा रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो वो हमें जो जैसे निर्देश है उस अनुसार कार्रवाई की जा रही है। कुल मिला के जो जिस्ट है वो ये है कि हमारे द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है चुनाव के लिए, जो अब तक हमसे अपेक्षित था पूरा कर लिया है। और हमें बहुत खुशी है कि हमारे BLOs ने बहुत मेहनत से इस बारी काम किया है और एक एक BLO के पास में जा कर के मिली और उसमें से मतलब 99.9% BLO ने कहा है कि अब हमारी जो मतदाता सूची वो पूर्णतः स्वस्थ हो गई है, यानी कि जिनके नाम जुड़ने चाहिए थे उनके नाम जुड़ गए हैं, जो मृत्यु हो गई थी उनके नाम डिलीट हो गए हैं, या कुछ बच्चियां ऐसी थी या महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने शादी के बाद कभी नाम ही नहीं जुड़वाया था, शादी के पहले भी नहीं जुड़वाया था कि शादी होगी तब जुड़वाएंगे, उनके नाम जोड़ लिए गए। बच्चियों के क्षेत्र में अच्छा काम अंतागढ़ विधानसभा में हुआ है। वहाँ पे कई सारी बच्चियाँ ऐसी थी जो ये कहते थे कि जब हमारी शादी, जब उनके परिवार वाले कहते थे जब वो शादी होकर के जाएंगी तब उनका नाम वहाँ जुड़ जाएगा, उनको बहुत प्रेरित किया गया है। जो फॉर्म 6 सबसे ज़्यादा अंतागढ़ विधानसभा में आए हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चियों ने बहुत रुचि दिखाई है, या नई जो विवाहिता स्त्री थी उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है। इसके अलावा आप लोगों ने पहले भी रिलीजेस में देखा ही है कि कई ऐसे लोग हैं जो 90 ईयर्स के, 80 ईयर्स के, 70 ईयर्स के हैं जिन्होंने पहले कभी अपना नाम जो है मतदाता सूची में जो नहीं जुड़वा पाए थे विभिन्न कारणों से, उनका भी नाम इस बारी हमने जोड़ा है। तो कुल मिला के एक ही चीज़ है कि एवरी वोट काउंट्स एंड नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी मतदाता मतदान केंद्र पे वोट करने आए, जो ये पूरा एक चुनाव त्यौहार जिसको कहा जाता है, वो पूरे हर्षोल्लास के साथ और पूरा जितने भी अच्छे अरेंजमेंट्स हम मतदाताओं के लिए कर सकते हैं, जितनी भी सुविधा उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके अनुसार कराया जाए।